हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो? सभी एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। फटाफट आ जाओ, शाबाश। आवाज़ वगैरह एकदम सही आ रही है? शाबाश, मेरे को बता देना। आवाज़ वगैरह एकदम परफेक्ट है, सब बढ़िया है। चल फटाफट ज्वाइन कर लो सारे बच्चे, शाबाश। तो गाइज हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा था। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा था, ठीक है। आज हम करने वाले नेक्स्ट या 7.5 एक्सरसाइज करने वाले हैं। 7.4 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। 7.4 एक्सरसाइज तक हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट आज हम करने वाले हैं 7.5 एक्सरसाइज को सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, 7.5 करेंगे और 7.4 तक मैंने करवा दिया था। तो 7.5 के अंदर जो कंसेप्ट आता है, सबसे पहले उस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके सोल्व, ठीक है। और कोई बच्चे को अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है देन वो कमेंट करके उसी टाइम पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों का आंसर उसी टाइम जो है आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। डन है? एक बार सारे बच्चे जय हिंद कमेंट कर दो, शाबाश। जितने बच्चे क्लास में हो सारे बच्चे जय हिंद कमेंट कर दो। चल बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। 7.5 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। किससे? पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना है। मतलब अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो, देखो यहाँ आपके 5 टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का है, इनमें से किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन है, तो आपको किस मेथड से करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि आपके पास ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और नीचे क्या है? 2 फैक्टर दिए हुए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, इस फैक्टर को, इस फंक्शन को क्या पुट करना है? a डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस में b डिवाइड बाय एक्स माइनस बी। यहां जो a और b रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे बच्चे? कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेंगे, जो कि हमें क्या करने पड़ेंगे? फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या करने पड़ेंगे? फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मेन पॉइंट ये है, आपको समझना ये है कि अगर आपके 2 फैक्टर हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग कांस्टेंट के डिवाइड में हम लिखेंगे। अगर यहाँ फैक्टर और होता है x माइनस में c, तो प्लस में मैं उसको c डिवाइड बाय x माइनस में क्या लिख देता? c लिख देता, मतलब एक अलग फैक्टर उसका बना देता, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर नीचे होल स्क्वायर है, फैक्टर का क्या है? होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? a के डिवाइड में x माइनस ए लिखेंगे, फिर b के डिवाइड में x माइनस ए का स्क्वायर लिखेंगे। और अगर यहां होता क्यूब, तो प्लस में c के डिवाइड में x माइनस ए का क्या लिखते? क्यूब लिखते, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, कि अगर 3 फैक्टर है तो वही मैंने आपको बता दिया, तीनों अलग अलग लिखेंगे। और वही फोर्थ क्या कर देते हैं? इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और क्वेश्चन नंबर सेकंड का दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब ऊपर आपके पास, सॉरी, ऊपर आपके पास इक्वेशन है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चाहे वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। क्या रहेगा? नीचे स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, देख लो 2 बार लिख लिया, और एक अलग फैक्टर है तो उसको अलग से लिख लिया। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? फिफ्थ वाला पॉइंट क्या? कि अगर आपके पास नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स नहीं बन रहे, तो उस केस में मैं फैक्टर को तो लिख दूंगा x बाई ए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिखूंगा बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्म में लिखूंगा, बी एक्स प्लस में सी डिवाइड बाय जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अरविंद सिंह बोल रहे हैं कि नो विजिबल। अरविंद ऐसे कैसे हो सकता है बच्चे?
सब कुछ तो एकदम सही से दिख रहा है। और ये ऑडियो चैट वाला आप रिक्वेस्ट मत भेजो, फायदे में रहोगे, ठीक है। ऑडियो चैट वाला रिक्वेस्ट मत भेजो। क्या बाकी बच्चों को सब कुछ सही से दिख रहा है भाई? अरविंद्र सिंह, अरविंद्र बच्चे, बाकियों को तो ऐसी कोई इश्यू नहीं आ रहा है। क्या सभी बच्चों को बाकी सही से दिख रहा है? अंकुश कल क्लास नहीं लगी थी। अरविंद एक बार एक काम किया कर लेना कि आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना, ठीक है, अपडेट कर लेना। और दूसरा एक बार दोबारा से इसको इंस्टॉल कर लेना, मे बी फिर आपका सही से दिखेगा, ठीक है बच्चे। और ये जो ऑडियो चैट रिक्वेस्ट भेज रहे हो, अगर ये ऑडियो चैट रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपका वीडियो इनविजिबल हो जाएगा, वीडियो नहीं देखेगा, तो आप इसका यूज मत करें। मैं ये ऑफ करवाने वाला हूं वैसे भी, ठीक है भाई। देखो ये पांचों टाइप आपको समझ में आए क्या क्या चीज है? ये पांचों टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं बच्चे, ठीक है। जैसे देखो इंटीग्रेशन हमें करना है इस क्वेश्चन का। ये क्या है? हमें 1 डिवाइड बाय क्या दिया हुआ है? x+1 और डिवाइड बाय x+2। हमारे क्या बन गए? डिवाइड में फैक्टर। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं? लेट कर लेता हूं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेता हूं। क्या a के डिवाइड में किसका सबसे पहला फैक्टर? x+1। फिर प्लस में b के डिवाइड में क्या दूसरा फैक्टर? वो हमारा क्या दिया हुआ है? x+2। अब क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये यहां डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू में क्या आएगा? x+1 इंटू में x+2 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास? x+1 और प्लस में b इंटू में वही x+1 इंटू में x+2 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास? x+2। ये इससे कैंसल और ये इससे कैंसल। तो 1 इज इक्वल टू आया a इंटू में x+2 और प्लस में b इंटू में x+1। देखो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मुझे क्या करना है बच्चे? a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब a और b की सबसे पहला काम मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो a के डिवाइड में एक फैक्टर लिखा, प्लस में b के डिवाइड में दूसरा फैक्टर लिखा। फिर मैंने क्या किया? ये डिवाइड वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई में कर दी, ये चीज आ गई। उसके बाद आपको a और b निकालना है। आपको क्या करना है? कोई भी रैंडम वैल्यू यूज कर सकते हो x की, कुछ भी। आप क्या करो? इसमें पुट कर दो। एक x को मैं पुट कर देता हूं -1, क्योंकि -1 पुट करने पर b वाली टर्म आपकी 0 बन जाएगी और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, आप कुछ मर्जी पुट कर सकते हो। तो a की वैल्यू क्या है? यहां 1 आई, ठीक है। फिर मैं क्या कर देता हूं? x को पुट कर देता हूं -2। -2 इसलिए पुट कर रहा हूं क्योंकि -2 + 2 ये a वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो वहां से b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो -2 + 1, तो ये आ जाएगा b की वैल्यू -1। तो ये दोनों वैल्यू मैं कहां यूज करूंगा? इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय x+1 और माइनस में 1 डिवाइड बाय x+2। मतलब ये कि इस टर्म को मैं अगर पार्शियल फ्रैक्शन बनाऊं तो ये दो इसके फ्रैक्शन बनेंगे। तो ये टर्म को मैं अब ये लिख सकता हूं। तो मुझे इंटीग्रेशन करना था किसका? 1 डिवाइड बाय x+1 इंटू में x+2 इंटू में dx का, जिसको बच्चे अब मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय x+1 माइनस में 1 डिवाइड बाय x+2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन भी आपको पता है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सर log x+1 माइनस में इसका इंटीग्रेशन log x+2 और प्लस में लगा दो c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्या आ गया भाई? आंसर आ गया। क्लियर? हाँ जी, बताओ क्लियर ये क्वेश्चन? शाबाश, मुझे बताओ। अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि अगर आपने ऑडियो चैट को रिक्वेस्ट सेंड की तो आपका वीडियो इनविजिबल हो जाएगा, वीडियो आपको शो नहीं होगा। इसलिए आप वो चीज मत करो, फिर आप कहोगे कि सर हमें वीडियो नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सबसे पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते ही आपका इंटीग्रेशन इजी हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल अंकुश, रिपीट कर देता हूं। देखिए अंकुश,
सबसे पहले देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं बच्चे। सबसे पहले जो भी आपको फैक्टर दिए हुए, ये फंक्शन दिया होता मैंने आपको बताया था कि नीचे क्या आ गए, दो फैक्टर, तो एक बार ए के डिवाइड में लिख लो, प्लस में एक बार बी के डिवाइड में, फिर ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट। उसके बाद आपको जस्ट रैंडम वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी वैल्यू पुट करो, इस हिसाब से वैल्यू पुट करो कि एक बार ए वाला पोर्शन 0 बन जाए और एक बार बी वाला पोर्शन 0 बन जाए। तो मैंने x को -1 पुट किया तो b वाला पोर्शन 0 बन गया, तो वहां से a की वैल्यू, फिर -2 पुट किया तो a वाला पोर्शन 0 बन गया, वहां से b की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा, तो ये रिजल्ट आया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस फंक्शन की जगह ये लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मैंने देखो इसकी जगह ये लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन log x+1 होता है और इसका इंटीग्रेशन log x+2 होता है, तो हमारा रिजल्ट आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर? ठीक है। सर पूरा चैप्टर करते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि कौन से। देखो अरविंद्रा, अगर आपने प्रैक्टिस की है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीज बैठ जाती है यार, दिमाग में आपके ऑटोमेटिक वो चीज बैठ जाएगी कि ये कौन से एक्सरसाइज में से है, क्योंकि आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो क्वेश्चंस आपको याद रहने लग जाएंगे भाई। अब जब याद रहने लग जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि आपको पता लगने लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का ऐसे है, ये क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का ऐसे है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, 2 3 4 5 6 कम से कम 10 12 जितना प्रैक्टिस हो उसके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद रहने लग जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक पता लगने लग जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को इस मेथड से करना है। ठीक है बच्चे, चलो एक्सरसाइज पे आते हैं गाइस। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन करना है मुझे क्या, x डिवाइड बाय x+1 इंटू में है x+2 dx। तो नीचे क्या आ गए, दो फैक्टर आ गए, सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करना है, मैं पुट कर लेता हूं किसको, x डिवाइड बाय x+1 इंटू में x+2 को। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, इसको क्या पुट करूंगा, a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर क्या दिया हुआ है x+1 प्लस में b डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर क्या दिया हुआ है x+2। ठीक है, ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू, जब ये टर्म a के मल्टीप्लाई में आएगी तो x+1 से x+1 कैंसल, तो a इंटू में x+2 आएगा और प्लस में b इंटू में x प्लस में 1 आएगा। क्लियर, ये 2 है हमारा। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट आप रेंडम वैल्यू पुट करो इस हिसाब से। देखो इसमें अगर x को मैं -1 पुट करता हूं तो b वाला पोर्शन 0, तो x को -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, तो यहां से a की वैल्यू आई -1। नेक्स्ट x को आप -2 पुट कर दो क्योंकि b a 0 हो जाएगा, तो x को -2 पुट किया इज इक्वल टू, यहां आएगा b इंटू में -2 प्लस 1, तो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहां पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू -1/x+1 हो गई और b की वैल्यू 2/x+2 हो गई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन मुझे करना था और ये रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, इस रिजल्ट के, तो मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अब किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1/x+1 और प्लस में 2/x+2 dx, तो यह है -1 इंटू 1/x+1 का इंटीग्रेशन log x+1 और प्लस में 2 कांस्टेंट है, 1/x+2 का इंटीग्रेशन log x+2 और प्लस में आ गया c, तो ये आपका आंसर आ गया, प्लस में आ गया c, तो ये आपका आंसर। क्लियर। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप, ये रिजल्ट एकदम क्लियर है। अगर आपको बुक से आंसर मैच करना है, बुक में भी हो सकता है अलग आंसर दिया हो, इसने log की प्रॉपर्टी यूज कर ली हो कि आपको पता है log के मल्टीप्लाई में जो भी हो वो पावर में चला जाता है, log के मल्टीप्लाई में जो भी हो पावर में चला जाता है, तो 2 को मैं पावर में लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख लेता हूं log x+2 का होल स्क्वायर और माइनस में ये हमारा है log x+1 और प्लस में c। ठीक है, log a माइनस में log b, log a डिवाइड बाय b, हो सकता है आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर ये मिले, ऑप्शन आपको ये मिले। ठीक है, क्लियर सभी का, बताओ
क्या ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों का क्लियर है? सिंपल, जस्ट जो अभी मैंने एग्जांपल करवाया उसके जैसा एकदम क्वेश्चन है, उसके जैसा एकदम क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या किसी बच्चे को डाउट इस क्वेश्चन में? शाबाश, मुझे बताओ अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई इस क्वेश्चन में डाउट है कि सर हमें इस क्वेश्चन में ये डाउट है। सिंपल है, मैं रिपीट कर देता हूं अगेन, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टेबल भी देख लो, ये रही टेबल, ऐसा क्वेश्चन है, देख लो फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ये लेट करना पड़ेगा, a डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, बी डिवाइड बाय एक्स माइनस बी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ये कंसीडर कर लिया, ये देखो ये डिवाइड वाली टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद मैंने x को -1 पुट किया ताकि b वाला पोर्शन 0 हो जाए, वहां से a की वैल्यू, फिर -2 पुट किया ताकि a वाला पोर्शन 0 हो जाए, वहां से b की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू मैंने यहां यूज कर ली, a और b, ये इक्वेशन। अब देखो ये रिजल्ट को मैं ये लिख सकता हूं, अब आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है, लोग में आपका आंसर आ जाए। क्लियर? चल क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं, पीछे जो हमने एक्सरसाइज की थी उस तरीके से भी कर सकते हैं। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो देखो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था 1/x² माइनस में a² dx का, इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। दूसरा, पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। मैं पार्शियल फ्रैक्शन से आप लोगों को बता देता हूं कैसे करना है। सेकंड, देखो फैक्टर अगर मैं बनाऊंगा, इसके फैक्टर बनेंगे x-3 और x+3, तो वही है, इसको आप पुट कर लो x-3 और x+3। क्या पुट करेंगे, एक बार a के डिवाइड में x-3 और प्लस में एक बार b के डिवाइड में x+3। ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू में यहां आ जाएगा x+3 और प्लस में b इंटू में यहां आ जाएगा x-3। तो पुट करो, सबसे पहले x को पुट कर दो 3, क्योंकि 3 पुट करने पर b वाला पोर्शन 0, तो a की वैल्यू 1/6, और फिर पुट कर दो x को -3 पुट करने पर a वाला पोर्शन 0, तो b की वैल्यू -1/6। ये वैल्यू यहां पुट कर दो 1/6 डिवाइड बाय x-3, और ये -1/6 डिवाइड बाय x+3, तो 1/6 कॉमन ले लिया, यहां बचा 1/x-3 माइनस में यहां बचा x+3। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, दोनों इक्वली तो है, तो 1/6 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log x माइनस में 3, माइनस में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस में 3, और प्लस में क्या आ जाएगा c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/6 log a माइनस में log b, log a डिवाइड बाय log b। और वैसे भी क्या आता रिजल्ट, सेम ही तो आता। अगर मैं उससे करता, पीछे जो हमने एक्सरसाइज की थी 7.4, उसके अंदर हमने पढ़ा था 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, क्या 1/2a log x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a प्लस में c, और देख लो a की वैल्यू यहां 3 है, सेम रिजल्ट आता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी बच्चों का क्लियर है? शाबाश, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी बच्चों का क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बताओ कौन कौन बच्चा कर सकता है। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्लास में प्रेजेंट कौन कौन बच्चा है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्लास में प्रेजेंट कौन कौन बच्चा है। अंकुश प्रेजेंट है, निकेश प्रेजेंट है, साक्षी प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी बच्चे कर सकते हो? अरविंद, बहुत बढ़िया। अरविंद्र, हाँ जी, मुझे बता दो यार, क्वेश्चन नंबर 3 आप सब बच्चे कर सकते हो? अगर नहीं कर, मैं थोड़ा हिंट आपको दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, थोड़ा हिंट आपको दे देता हूं। देखो अब 3 फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए, ठीक है। क्वेश्चन सारे वही है यार, लोग में आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको लेट कर लेना है 3x-1 डिवाइड बाय x-1 इंटू में x-2 इंटू में x-3। तो वही एक बार a के डिवाइड में x-1 और एक बार b के डिवाइड में x-2। अब 3 फैक्टर आ गए, तो एक बार c के डिवाइड में x-3, ठीक है। हाँ, a b c मानकर अंकुश, बहुत बढ़िया। अब वही है डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहां आएगा 3x-1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में करेंगे तो a के मल्टीप्लाई में आएगा x-2 इंटू में x-3,
क्यों? क्योंकि x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल। सिमिलरली b के मल्टीप्लाई में आएगा क्या? x माइनस वन इंटू में x माइनस थ्री। और सिमिलरली c के मल्टीप्लाई में आएगा x माइनस वन x माइनस में टू। तो वही रैंडम वैल्यू पुट कर लो। आपको पता है कि x को मैं सबसे पहले 1 पुट करूंगा, क्यों? क्योंकि 1 माइनस वन जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो, तो वहां से मेरे सेफली मेरे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी, वो यहां यूज कर लेंगे। सिमिलरली फिर मैं x को 2 पुट करूंगा, क्यों? फिर ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी, वो यहां यूज कर लेंगे। फिर मैं x को 3 पुट करूंगा, क्यों? फिर a जीरो हो जाएगा और b जीरो हो जाएगा, तो वहां से c की वैल्यू फिर यहां यूज कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन लोग में लोग में लोग में ए बी सी, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, बस हो जाएगा आप सभी से। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन गाइस, शाबाश मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 आप सब बच्चे कर सकते हो, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है, बस कितना फर्क है, 3x माइनस वन की जगह इसने सिर्फ x लिख दिया, सिर्फ x लिख दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इंटीग्रेशन हमें करना है बच्चे, किसका इंटीग्रेशन करना है? 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। देखो इसका फैक्टर करके भी पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, ठीक है, फैक्टर करके भी कर लिया, ठीक है सर। दो और भी मेथड है, और भी बच्चे इस क्वेश्चन करने के मेथड है, जरूरी नहीं है एक मेथड से करो। आप फैक्टर करके करो आपका हो जाएगा, प्लस में 3 करके माइनस 3 करके करो आपका हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर करके कर लो, इजी रहेगा, उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। इसके फैक्टर बताओ शाबाश क्या बनेंगे? प्रोडक्ट करने पर आपका आना चाहिए 2, ऐड करने पर 3, तो 2 और 1 x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और इंटू में x प्लस में 2 dx। अब वही फैक्टर बन गए तो पुट करना है किसको? 2x डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2। क्या पुट करना है? इसको पुट करना है a डिवाइड बाय x प्लस 1 और प्लस में b डिवाइड बाय x प्लस 2। अब आगे बताओ कर सकते हो? शाबाश, बताओ क्या आगे इस क्वेश्चन को कर सकते हो? सिंपल मुझे बता दो। देखिए अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट आपका है, ठीक है। क्लास डेली लगेगी अभी 5 बजे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि कल जो कराऊंगा या परसों जो कराऊंगा तो उसमें आप ये चीज़ नहीं पूछ सकते हैं, आप कभी भी कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है बच्चे, कभी भी कोई भी चीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन तब लगता है जब न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो। जैसे यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर देखो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 3 और यहाँ 1। तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होती है। लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मतलब दोनों की डिग्री क्या आ गई? इक्वल। दोनों की डिग्री क्या आ गई बच्चे? इक्वल। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो तो आपको कौन सा रूल लगाना है? याद रखना, जब न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से इक्वल हो और बड़ी हो तो उस केस में आपको लगाना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, जो आप क्लास 9th में पढ़ के आते हैं, क्लास 10th के अंदर पढ़ के आते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहला काम इस टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा इस टर्म से, वो आपको करना है रफ में। आपको क्या करना है? रफ में करना है। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है डिवाइड बाय, अंदर प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट करोगे x माइनस में 2x का स्क्वायर dx, ठीक है। तो सबसे पहला काम मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को किससे? x माइनस में 2x स्क्वायर से। तो किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2x और सॉरी 1 पे जाएगा, किस पे जाएगा? 1/2 पे जाएगा गाइस। किस पे जाएगा? 1/2 पे, 1/2 पे जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो 1/2 से तो क्या आएगा भाई? 1/2x, वो भी प्लस का, और इसको करोगे तो माइनस का x स्क्वायर। तो साइन चेंज,
ये कैंसल, तो यहां बचा 1 माइनस में 1/2। अब लिखते कैसे हैं इसको, कोई बच्चा मुझे बताएगा इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखेंगे कैसे? शाबाश, एनीबॉडी? लिखते कैसे हैं? बताओ। कॉमन करने की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि डिवाइड करने के बाद उसको लिखते कैसे हो? रिमाइंडर प्लस कोशेंट बाय डिवाइड, बताओ कैसे लिखते हो उसको, ये मुझे बताना है। रिपीट करना है, रिपीट तो मैं कर दूंगा क्वेश्चन में, लेकिन मुझे ये बताओ कि लिखते कैसे हो। सिंपल सी चीज है जो आप 9th 8th 10th में पढ़ के आते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो दोनों की डिग्री इक्वल है, तो मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया बच्चे। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया किससे? x माइनस में 2x स्क्वायर से। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो कि मैंने इसको, आप ऐसे लिख लो, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड किया है माइनस के 2x स्क्वायर प्लस में x से। तो किससे पे जाएगा? 1/2 पे जाएगा, क्योंकि 1/2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा प्लस में 1/2x। ठीक है, और साइन चेंज, ए कैंसल, ये आया 1 माइनस में 1/2 इंटू में x। ठीक है, डिवाइड मैंने कर दिया। एक चीज बताओ, जैसे अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो कितने पे गया? 3 पे गया, रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो इसको ऐसे लिखते हो ना, 3 प्लस 1/2। ऐसे कोशेंट प्लस में रिमाइंडर डिवाइड बाय जिससे हमने डिवाइड किया, उसको ऐसे लिखते हैं, तभी तो एलसीएम लेके वापस वही चीज आएगी, तभी तो वही चीज आएगी। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे? कोशेंट, कोशेंट कितना था? 1/2 प्लस में रिमाइंडर कितना? 1 माइनस 1/2x, और डिवाइड बाय कितना? माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में x। ऐसे लिखते हैं, हाँ या ना में बताओ अब मुझे। ऐसे ही लिखेंगे, हाँ या ना? कुछ तो बताओ यार, कुछ तो बताओ। पता नहीं है आपको, ये इतनी सी चीज पता नहीं है, 9th क्लास में वाली चीज नहीं पता आपको? ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। बिल्कुल बता देता हूँ यार, आप लोगों के सामने है, आप लोगों के सामने है। मैं आपको एग्जांपल देके बताया कि 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, कितना आएगा? 6 आएगा। रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो क्या लिखते हैं? कोशेंट होता है प्लस में रिमाइंडर और डिवाइड बाय जिससे हमने डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है, तो ये चीज आएगी। तो वैसे ही जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा 1/2, प्लस में रिमाइंडर आएगा 1 माइनस में 1/2x, और डिवाइड किससे किया है? डिवाइड हमने किया है 1 माइनस में 2x, इससे डिवाइड किया है। ठीक है, 6 कहाँ है भाई? अरे यार, 3 दूनी 6 यार, 6 पे जाएगा, डिवाइड करना नहीं आता है। ये तो मैंने डिवाइड करके फॉर एग्जांपल बताया। ऐसे ही करते हैं ये। अब आप बोल रहे सर ये 6 कहाँ से आया? अरे 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6 ही तो आएगा यार, कमाल कर रहे हो। तो अब मैंने क्या किया, इस टर्म को मैं डिवाइड, इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से समझना। अब मुझे क्या करना था? मुझे करना था इंटीग्रेशन किसका? 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इंटू में 1 माइनस में 2x dx का। तो दोनों का डिग्री सेम है, इसलिए मैंने इसको इससे डिवाइड किया रफ में, तो मेरा रिजल्ट आया 1/2 प्लस में 1 माइनस में 1/2x डिवाइड बाय x माइनस में 1/2x dx। ठीक है, अब एक चीज देखो, 1/2 तो कांस्टेंट, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ बन जाएगा 1 dx, और प्लस में
इंटीग्रेशन 1 माइनस में 1/2x डिवाइड बाय x इंटू में 1 माइनस में 2x dx। देखो इसका तो हो जाएगा x, तो ये आ जाएगा 1/2x और प्लस में ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस में 1/2x डिवाइड बाय x इंटू में 1 माइनस में 2x dx। अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्यों? ऊपर एक लीनियर इक्वेशन, नीचे क्वाड्रेटिक, मतलब नीचे की डिग्री अब बड़ी हो गई। तो क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं 1 माइनस में 1/2 इंटू एक्स डिवाइड बाय x इंटू में 1 माइनस में 2x। इसको पुट कर देते हैं a डिवाइड बाय, एक बार तो इसके डिवाइड में x आ जाएगा, प्लस में b डिवाइड बाय दूसरा फैक्टर क्या है 1 माइनस में 2x। तो यहां से 1 माइनस 1/2x इज इक्वल टू, तो a इंटू में 1 माइनस में 2x और प्लस में b इंटू में x। ठीक है, तो आप पुट कर लो बच्चे, क्या पुट करो, x को पहले 0 पुट करो, क्यों 0 पुट करेंगे, b वाली टर्म 0, और यहां से x को 0 पुट करोगे तो ये बचेगा 1 इज इक्वल टू, x को 0 पुट करोगे तो a, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1। उसके बाद आप पुट करो, x को क्या पुट कर लो, 1/2 पुट कर लो, क्योंकि 1/2 पुट करेंगे तब आपका a वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 पुट करोगे तो यहाँ 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू b इंटू में 1/2। एलसीएम लोगे 3/4 और ये आपका हो जाएगा 3/2, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/2। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ यूज कर लो, उसके बाद भाई इंटीग्रेशन कर देना, उसके बाद तो आसान है, उसके बाद तो आसान है, इसका लॉग में हो जाएगा, इसका भी लॉग में हो जाएगा, लेकिन एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1 माइनस 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हो जाएगा? अब तो बताओ, अब तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 को। हाँ भाई, अब बताओ सभी बच्चे कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 को? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है बच्चे। याद रखना कि जब न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो या बड़ी हो तो उस केस में आपको रफ में डिवाइड करना पड़ेगा। अब हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और एक क्या आ गया, सर फैक्टर आ गया। तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन बन गया, यहाँ टेबल में देखो कौन से टाइप का क्वेश्चन बन गया। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा नहीं लग रहा? क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा नहीं लग रहा? ऊपर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं अपने मतलब ऊपर अगर लीनियर है तो भी चलेगा, ऊपर अगर क्वाड्रेटिक है तो भी चलेगा, ऊपर अगर कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ये क्वेश्चन हमें दे दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे हम इसको करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा नहीं दिया हुआ, अरे होल स्क्वायर थोड़ी ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिफ्थ वाले टाइप के जैसा है, 4 के जैसा नहीं है, फिफ्थ वाले के जैसा है। 4 का तो होल स्क्वायर है, फिफ्थ वाले में देखो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक, तो ये फिफ्थ वाले के जैसा है, 4 वाले के जैसा नहीं है। तुम लोग मेरे को भी कंफ्यूज करती है। देखो, तो मैं क्या कर लेता हूं, मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला काम मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करता हूं, पुट एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1। देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखूंगा ए एक्स प्लस में बी, मतलब लीनियर इक्वेशन के डिवाइड में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा सी के डिवाइड में आपका आ जाएगा एक्स माइनस 1। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा आपको इस फॉर्म में लिखना होता है, मतलब ए एक्स प्लस में बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, और प्लस में सी डिवाइड बाय एक्स माइनस में 1, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग फैक्टर हो गया तो उसको मैंने अलग से लिख दिया, क्वाड्रेटिक थी इसलिए मैंने एक्स प्लस बी के डिवाइड में इसको लिख दिया। अब वही चीज तो x इज इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई में करेंगे तो ए एक्स प्लस में बी इंटू में आपका आ जाएगा एक्स माइनस 1, और प्लस में c के मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आपको a b c की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू, आपको पुट कर देना है 1, क्यों 1 पुट करने पर 1 माइनस 1 0, ये पूरा पोर्शन 0, यहां से c की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू सी इंटू में आ जाएगा 2, तो c की वैल्यू आई 1/2।
नेक्स्ट आपको क्या कर देना है, अब देखो आपको कुछ भी रैंडम पुट कर दो जो आपके लिए आसान हो, तो x को पुट कर दो 0, क्योंकि अब और कोई 0 तो होने वाला नहीं है। तो x को 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 0, x को 0 पुट करने पर a 0 हो जाएगा तो ये आएगा b, 0 पुट करने पर 0 माइनस 1 मतलब माइनस का 1, प्लस में ये आ जाएगा 0 पुट करने पर आपका c, और c की वैल्यू 1/2 थी, तो b इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस का b उधर जाके प्लस का, तो b इज इक्वल टू c, और इसकी वैल्यू भी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आप पुट कर दो, क्या पुट कर दो, x को पुट कर दो मेरे प्यारे बच्चों 1, सॉरी 1 तो पुट कर ही दिया, पुट कर दो 2, x को पुट कर देते हैं 2, 2 पुट करोगे तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू, ये आएगा 2a प्लस में b इंटू में आ जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 मतलब ये आ जाएगा 5 से, a की वैल्यू पता है, मतलब b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो 2a प्लस में ये 1/2 प्लस में ये 5/2, 1/2 प्लस 5/2 6/2, तो ये 3 हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 1 और ये 2a, तो यहां से a की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यहां तक आप सभी का क्लियर है या नहीं, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहां तक आप सभी बच्चों का क्लियर है या नहीं, क्योंकि मैं बड़े आराम आराम से समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, बड़े ही आराम आराम से समझा रहा हूं। ए आ गया, बी आ गया और सी हमारा आ गया, यहां तक मुझे बताओ सभी बच्चों का क्लियर है, बताओ भाई, शाबाश। बता दो, सभी का क्लियर है, रिपीट कर दीजिए सर, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है बच्चे, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, इतनी छूट इसने दे दी कि आप रैंडम कुछ भी x की वैल्यू पुट करके ए बी सी निकालो। ठीक है, देखो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए मैंने इसको ए एक्स प्लस बी के डिवाइड में लिखा, मैंने बताया था मेथड आपको, और नीचे अलग फैक्टर है तो इसको मैंने सी के डिवाइड में, ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, ये फर्स्ट आ गई और ये सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में आपको 1 बाय 1 करके x की इस हिसाब से वैल्यू पुट करनी है कि आपका ए बी सी इजिली आ जाए। तो सबसे पहले मैंने 1 पुट किया इस इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो मेरे पास c आ गया, फिर मैंने x को 0 पुट किया इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड में, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई, फिर मैंने 2 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो मेरे पास वहां से a की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास a पता है, b पता है और मुझे c पता है, तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज कर लूंगा। यूज करने के बाद मेरे पास फैक्ट मतलब ये था कि x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, a की वैल्यू माइनस का 1/2, x प्लस में b की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाय क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में c की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा x माइनस 1। दोनों इक्वल है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं क्योंकि दोनों इक्वल है। अब देखो 1/2 जो है वो आप पहले अलग अलग लिख लो, इसको अलग और इसको अलग, इसमें भी 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन आया माइनस का x प्लस में 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx, और यहाँ 1/2 बाहर कॉमन लिया तो ये आया 1 बाय एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, इसको फिर से आप इसको लिखो 1/2, एक बार आप इसको x के डिवाइड में लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और 1/2 बाहर है दोनों के मल्टीप्लाई में, तो एक बार 1 के डिवाइड में लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस में c। अब देखो माइनस है, माइनस को बाहर निकाल लो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा क्यों किया क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, मैंने आपको बताया था कि जब नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेशन क्या होता है log fx होता है। तो देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन गया, तो यहां बाहर है माइनस का 1/4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1/2 इंटू में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट इनवर्स x होता है, प्लस में 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x माइनस 1 है, और प्लस में c। तो देख लो यार क्वेश्चन कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या हो जाता है, जो आपने 7.1 में किया, जो आपने 7.2 में सीखा, जो 7.3 में सीखा, जो 7.4 में सीखा,
वही क्या हो जाता है, एक स्टेप ABC वैल्यू निकालने के बाद आपका वही क्वेश्चन बन जाता है जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में सीखा है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो है आपका ABC की वैल्यू निकालना। बाकी क्वेश्चन वापस वही बन जाता है, घूम फिर के वापस वही क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया, शाबाश बताओ। हाँ जी निकेश, क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में होल स्क्वायर आ गया। अब जब होल स्क्वायर आ जाता है तो क्या करना होता है, वही सेम प्रोसीजर। अब होल स्क्वायर है तो अब वो आपका फोर्थ वाला पार्ट उसमें लगेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करा रहा हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में है x प्लस 2। देखो इसका होल स्क्वायर है तो एक बार a के डिवाइड में x माइनस 1 आएगा और एक बार b के डिवाइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में c के डिवाइड में आपका ये फैक्टर। अब आपका क्वेश्चन वही बन जाता है घूम फिर के। अब क्या है, आपको क्या करना है, इन a b c की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है आपको, a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू a इंटू में आपका आएगा x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2। क्योंकि होल स्क्वायर है तो एक तो कैंसिल हो जाएगा तो एक बच जाएगा। प्लस में b के इंटू में क्या आएगा, x प्लस में 2 और प्लस में c के इंटू में क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो वही रैंडम वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले x को मैं पुट कर देता हूं 1 पुट करने पर ये भी 0 बनेगा और ये भी 0, तो वहां से b की वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू b इंटू में 3, तो b की वैल्यू आई 1/3। फिर मैं x को पुट कर देता हूं माइनस का 2। क्यों, माइनस 2 पुट करने पर a भी 0 और b भी 0, ठीक है, a भी 0 b भी 0। तो माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पुट करेंगे माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9c, तो यहां से c की वैल्यू माइनस का 2/9। अब आप x को 0 पुट कर दो, क्योंकि और कोई वैल्यू पुट करने पर 0 बनेगा। x को 0 पुट करोगे तो ये 0, यह आएगा a इंटू में, यहाँ आएगा माइनस 1, यहाँ आएगा 2 और यहाँ b इंटू में 2 और यहाँ c इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो c रहेगा प्लस। अब b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, बस तो ये 0, ये आएगा माइनस का 2a, b की वैल्यू मेरे पास थी 1/3, तो ये हो गया 2/3, c की वैल्यू थी माइनस का 2/9, यहां से आपके पास a आ जाएगा। तो ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2a, एलसीएम लेंगे इनका तो ये आएगा 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस में 2, तो ये आया 4/3 और ये इससे कैंसिल होके 2, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/3। अब ये वैल्यू यहां यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा, अब आपका क्वेश्चन था x डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस 2, तो a की वैल्यू आई 2/3 डिवाइड बाय x माइनस 1, b की वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, b की वैल्यू 1/3, तो प्लस में 1/3 डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर और c की वैल्यू आई माइनस का 2/9 डिवाइड बाय x प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो मतलब अब इन तीनों का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि तीनों इक्वल है तो अलग अलग कर दो। 2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन किसका, 1/x माइनस 1 dx का। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन किसका, इसका। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो x माइनस 1 की पावर माइनस 2 dx का, तो और इसका 2/9 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन किसका, 1/x प्लस 2 dx का। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लोग में चला जाता है, तो 2/3 log x माइनस 1 प्लस में 1/3। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड कर देंगे, पावर से डिवाइड कर देंगे, पावर में एक ऐड करोगे पावर आएगी -1 और डिवाइड बाय -1 और माइनस का 2/9, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस 2 और प्लस में आ गया c। क्लियर, अभी आपका आंसर आ गया। सिंपल, जस्ट सिंपल क्वेश्चन, देख लो इसमें है क्या, जस्ट आपका a b c निकालना है, ठीक है। क्या बोल रहे हो अंकुश सर, अगर नोमिनेटर में कॉमन है पर डिनोमिनेटर में नहीं तो भी हम कॉमन निकाल ले सकते हैं ना सर।
देखो यहाँ क्या चीज कॉमन आ गई, हाँ न्यूमिनेटर में से अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसको आप बाहर निकाल लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिनों में कॉमन का मतलब क्या होता है, वो उसका मल्टीप्लाई में। अब देखो अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको बाहर निकाल लो, मल्टीप्लाई में चाहे आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि दोनों में न्यूमिनेटर में से अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। वो पढ़ी तो उसके मल्टीप्लाई में रहेगी ना अंकुश, पढ़ी तो उसके मल्टीप्लाई में रहेगी। क्लियर बच्चे, ठीक है ना। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 9 में हम करने वाले हैं। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी बच्चों का ये क्लियर है? 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी बच्चों का क्लियर है भाई? हाँ भाई। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो हर क्वेश्चन में यहां सिर्फ ए बी सी है, ए बी सी निकाला, आगे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन वैसा ही हो जाता है जो आपने 7.1 एक्सरसाइज में किया है, 7.2 एक्सरसाइज में किया है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर मैं आपको करवाता हूं 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन करना है किसका, 3x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स की क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1 dx। तो ये आया इंटीग्रेशन क्या, 3x प्लस 5 डिवाइड बाय, इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स क्यूब कॉमन है, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 1, और इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं मैं माइनस, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा -1 dx। कर लिया। अब देखो इंटीग्रेशन ये बना क्या, 3x प्लस 5 डिवाइड बाय, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x -1 कॉमन है, x -1 कॉमन ले लिया, यहां बचा एक्स स्क्वायर -1 dx। अगेन इसके फैक्टर बन रहे हैं तो इंटीग्रेशन ये आएगा 3x प्लस 5 डिवाइड बाय x -1, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी dx। अब इसको मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 5 डिवाइड बाय, ये क्या बन गया, x -1 ये बन गया x -1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 1 dx। अब ये बताओ कि क्या क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा नहीं बन गया ये, क्या अब ये क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा नहीं बन गया, सेम ही तो क्वेश्चन बना है, सेम ही तो सॉल्यूशन होगा, सेम ही तो तरीका होगा, मतलब सेम तरीके का ही सॉल्यूशन होगा। अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 को सभी बच्चे बताओ, ठीक है हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक करके लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 भी हम कर वही है, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो क्या है बच्चे, कुछ नया नहीं है क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन करना है 2x माइनस 3 डिवाइड बाय क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, फैक्टर करोगे a माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे क्या आ गया 2x प्लस में 3 dx। तो वही लेट कर लेना है 2x माइनस 3 डिवाइड बाय, तीन फैक्टर बन गए, x माइनस 1 बन गया, x प्लस 1 बन गया, और एक बन गया 2x प्लस में 3 वाला। तो क्या करना है, एक बार a के डिवाइड में x माइनस 1 लिखना है, एक बार b के डिवाइड में x प्लस 1 लिखना है, और एक बार c के डिवाइड में आपको लिख देना है 2x प्लस में 3। क्लियर। अब यहां से आप a b c की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो सेम ही है, इसको आप 2 का स्क्वायर लिखोगे तो फैक्टर बनेंगे x प्लस 1, यहां बनेगा x माइनस 2 और यहां बनेगा x प्लस 2। लेकिन 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर देखो पावर बड़ी आ गई, नीचे से ऊपर पावर क्या आ गई, बड़ी आ गई। जब न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी आ जाए तो क्या करना होता है, मैंने अभी बताया था डिवाइड। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोग करके आएंगे, नेक्स्ट कल मैं आप लोग को करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट। कर लोगे क्वेश्चन नंबर 11 से 11 तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लेना। अगर किसी बच्चे को डाउट है, पहले मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो कल आप डाउट में से पूछोगे, और बाकी फिर मैं आपको 12 से स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। और टोटल इसमें आई थिंक कितने क्वेश्चन है, 20 21 क्वेश्चन है, तो कल हमारा इसको फिनिश कर लेंगे हम, ठीक है। कल हमारी इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे। क्लियर बच्चे, एक बार जितने बच्चे क्लास में हो सारे बच्चे जय हिंद कमेंट कर दो, शाबाश, ठीक है ना, हो जाएगा डन। क्वेश्चन नंबर 11 तक आप सभी बच्चों को करके आना है घर से, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।